दोस्तों 2025 में बहुत सी ऐसी मार्केट में कंपनियां आईं। जब मार्केट में आईपीओ आता है तब बहुत ज़्यादा उसके बारे में रिव्यूज़ आते हैं, हर कोई उसके बारे में डिस्कस करता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद, ज़्यादा नहीं, 1 महीने के बाद उस स्टॉक के बारे में हर कोई नहीं जानता। कहीं ना कहीं हमारे माइंड से स्किप हो जाता है। वही स्टॉक बाद में जब रिकवरी करता है तो कहीं ना कहीं फिर से न्यूज़ में आता है, तो हमारे आता है कि अरे ये तो कंपनी नहीं थी और कहीं कितनी तेज़ी से ये हमें 100% 200% तक भागती हुई नज़र आ रही है। ऐसी कुछ नई कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो 2025 में ही मार्केट में आई हुई हैं। जैसे कि बात करोगे एथर एनर्जी लिमिटेड। अगर आप देखोगे कंपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाती है यहाँ पर, और बैटरी पैक्स होते हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अब इस कंपनी में देखोगे तो आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर आप इस कंपनी में यहाँ देखते हो तो प्रमोटर होल्डिंग आपको 50% से कम है, लेकिन ऐसी कंपनियों में आपको इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर काफ़ी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पब्लिक होल्डिंग बहुत नॉमिनल सी है, 9% तक की है। तो इस कंपनी को अगर आपने लेकर रखा है तो आपको एक बार ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो कम है। बोरिंग देखोगे तो आपको बढ़ती हुई दिख रही है यहाँ पर। प्रॉफिट देखोगे यहाँ पर तो कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है। लगातार कंपनी स्ट्रगल कर रही है मार्केट में। तो आप अपना डिसीजन उस हिसाब से ले सकती है। क्यों? क्योंकि कंपनियाँ क्या कर रही हैं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी में काम करते नजर आ रही हैं। ईवी की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में इन सब कंपनियों में बहुत ज़्यादा रैली आपको देखने को नहीं मिलेगी। रैली भी होगी तो न्यूज़ बेसिस पे होगी, और अगर कंपनी में लॉस होता है तो लगातार इसमें पिटाई भी देखने को मिल जाती है। अब अगर आने वाले टाइम पे इसमें ब्रेक इवन होता है, कंपनी का बिजनेस अच्छे तरीके से ग्रो करता है, तो कहीं ना कहीं आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। फिर दोस्तों बात करते हैं बोराना वेव्स लिमिटेड की। ये भी कंपनी मार्केट में आई थी। उसके बाद क्या हुआ, इसमें भी करेक्शन देखने को मिला। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तो 608 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की, करंट प्राइस 228 का है। और वहीं पे इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक भी देखोगे तो 14.9 और इंडस्ट्री पी 26.9 है। इस कंपनी का भी अगर आप देखते हो तो अभी कंपनी करेक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग, एफआईएस की होल्डिंग भी देखने को मिल जाती है। वहीं पब्लिक होल्डिंग आपको 24.23 तक देखने को मिल जाती है। इस कंपनी का भी बैलेंस शीट देखोगे तो कंपनी के रिजर्व है, वहीं बोरिंग भी देखने को मिल रहा है आपको। शॉर्ट टर्म बोरिंग देखोगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग देखोगे तो आपको यहाँ पे दोनों चीज़ देखने को मिलेगी। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 42 करोड़ से लगभग 290 करोड़ तक रेवेन्यू जा रहा है। नेट प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, वो बेलराइस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी भी ऑटोमेटिव शीट मेटल्स बनाती है, और कास्टिंग पार्ट्स होते हैं, पॉलीमर्स कंपोनेंट्स होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, मिरर सिस्टम होता है। ऑटोमेटिव में कंपनी काम करती नजर आती है, और कंपनी लीडिंग ऑटोमेटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन 11,000 करोड़ की है। वहीं अगर आप बात करते हैं स्टॉक पी की 31.2 है। इंडस्ट्री पी के हिसाब से इसका वैल्यूएशन आपको महंगा देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग, एफआईएस की होल्डिंग, डीएस की होल्डिंग, पब्लिक होल्डिंग आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगी। बैलेंस शीट के हिसाब से कंपनी के रिजर्व तो हैं, लेकिन बोरिंग भी आपको बहुत भर भर के देखने को मिल जाएंगे। इसमें कंपनी के जो रेवेन्यू है आपको लगातार बढ़ता देखने को, भारी भरकम कंपनी के पास सेल्स आ रही है 5,300 करोड़ की, जो कि 8,200 तक जाती नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, वो भी आपको यहाँ पर 263 करोड़ से 355 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी कहीं ना कहीं होल्ड करने वाली है। बाकी जो पिछली दो कंपनियां थी आपको उसमें सतर्क रहना चाहिए। एजिस वोपेक टर्मिनल्स की बात करते हैं। ये कंपनी बात देखोगे तो कंपनी क्या करती है, अपना स्टोरेज टर्मिनल्स, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस, वेरियस लिक्विड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कंपनी यहाँ पर इस बिजनेस में काम करती हुई नजर आ जाती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे बड़ी कंपनी है, 32,000 करोड़ की है, लेकिन स्टॉक भी देखोगे तो बहुत हाई फाई देखने को मिलेगा। तो काफ़ी वैल्यूएशन हाई है। इसमें भारी भरकम करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक का जो वैल्यूएशन आपको कहीं कहीं एडजस्ट होता हुआ दिख जाता है। यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग बहुत नॉमिनल है, 1.90% की है। वहीं एफआईएस, डीआईएस और प्रमोटर की होल्डिंग आपको भर भर के देखने को मिल जाती है। यहाँ पर कंपनी के रिजर्व, बोरिंग बहुत ज़्यादा है, रिजर्व बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं इसमें अलर्ट होना चाहिए। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, प्रोस्टर्म इन्फोसिस्टम लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है, कंपनी डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एनर्जी स्टोरेज, पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट होते हैं जो कंपनी बनाती है। अभी कंपनी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आपको ध्यान देखना चाहिए। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटी है, स्टॉक पी 44.1 है। इंडस्ट्री पी कंपैरिजन में स्टॉक पी आपको सस्ता देखने को मिल रहा है। वहीं पे एफआईएस, डीआईएस, प्रमोटर होल्डिंग आपको ठीक ठाक यहाँ बैलेंस में देखने को मिल रहा है। वहीं कंपनी की जो बैलेंस शीट है आप देखोगे यहाँ पर कि रिजर्व 74 है, तो आपको बोरिंग भी बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। लॉन्ग टर्म बोरिंग 3 करोड़ की है, और सेल्स ग्रोथ देखोगे तो आपको वो भी 110 करोड़ से लगभग 346 करोड़ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे डबल डिजिट में लगभग बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। तो ये कंपनी कहीं ना कहीं एवरेज हम बोल सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी तो हम नहीं बोल सकते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, स्कॉडा ट्यूब लिमिटेड।
कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है स्टेनलेस स्टील ट्यूब होते हैं और पाइप्स, इससे रिलेटेड काम होता है कंपनी का। अब ये स्टेनलेस स्टील ट्यूब और पाइप्स होते हैं कहाँ हुए होते हैं, प्लांट बनाने में होता है, केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं, फार्मा होते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से छोटी कंपनी है, लेकिन इसका भी अगर पी देखते हो तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा 37.9, और इंडस्ट्री भी देखते हो 25.1 है। वहीं पर अगर प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर भी आपको प्रमोटर में FIS DIS की होल्डिंग देखने को मिल जाती है। पब्लिक में आप देखोगे तो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रखी है। बैलेंस शीट में रिजर्व तो है, लेकिन बोरिंग भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। लॉन्ग टर्म बोरिंग भी 52 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 158 तक देखने को मिलता है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो देखिए 194 से 400 करोड़ तक सेल्स जा रही है। नेट प्रॉफिट आपको लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है 2 करोड़ से 32 करोड़ तक। तो जितनी भी स्टील पाइप ट्यूब बनाने वाली कंपनियां हैं उनको कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है। कहीं ना कहीं कंपनी का जो प्राइस है उसको आपको देख रहना चाहिए। कंपनी के प्राइस में बड़ी फ्लक्चुएशन हो सकती है, अभी के टाइम पे 100-201 के प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो वो है ओसवाल पंप लिमिटेड। बहुत बढ़िया कंपनी है, मुझे पर्सनली अच्छी लगती है और लगातार स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। अलग अलग तरीके के रेंज के पंप बनाती है कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर का भी काम करती है। 8,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्टॉक भी 32.2 है। इंडस्ट्री पी के हिसाब से कंपनी काफ़ी सस्ती देखने को मिल जाती है। वहीं FIS DIS की होल्डिंग भी है, पब्लिक की होल्डिंग बहुत नॉमिनल है 10.80 तक की। और उसके साथ में अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो कंपनी के रिजर्व आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं। बोरिंग भी है 332 करोड़ की। देखते हैं अगर इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग नॉमिनल सी है, जो है वो शॉर्ट टर्म बोरिंग आपको देखने को मिलेगा। सेल्स देख सकते हो आप 300 करोड़ से कितनी हो रही है, 1400 करोड़। नेट प्रॉफिट देखोगे 17 करोड़ से कितना हो रहा है, 281 करोड़। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देती है, तो इस कंपनी को चाहो तो आप अपने फोकस में रख सकते हो। फिर एलन बेरीज इंडस्ट्रीज़ की बात करें, एलन बेरीज इंडस्ट्री किस में काम करती है, आप देखोगे गैसेस लिमिटेड देखने को मिल रहा है। एंगेज द बिजनेस ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अलग अलग सप्लाई होती है, इंडस्ट्रियल गैसेस होती है ईस्टर्न साउथर्न इंडिया में, और बल्क में बोथ इन बल्क एंड पैकेज फॉर्म में कंपनी देती है। अब कहाँ कहाँ यूज़ होता है, मेडिकल में, केमिकल में, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, एनर्जी बिजनेस, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में इनका कामकाज देखने को मिल जाता है। 8,200 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में इनका काम है वहाँ पे वैल्यूएशन ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई देखने को मिलेगा। इसमें अगर आप इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर देखोगे FIS DIS, तो आपको यहाँ पे होल्डिंग बढ़ती हुई दिखेगी। वहीं पब्लिक की होल्डिंग आपको सिर्फ 10.5% तक की देखने को मिलेगी। बैलेंस शीट भी कंपनी के रिजर्व आपको बढ़ रहे हैं। बोरिंग आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग आप देखते हो लॉन्ग टर्म बोरिंग 150 करोड़ की है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 99 करोड़ की है। यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे वो भी आपको लगभग माइनस से कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिट में जाती नजर आ रही है। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कंपनी जो रिजल्ट्स हैं आने वाले टाइम पे वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, उसको मैं अपने एप्लीकेशन में कवर कर लूँगा। अगर आपने हमारे एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप स्टोर में जा करके आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है, वहाँ जा करके भी हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो जितनी भी कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, मार्केट अपडेट्स होती है, न्यूज़ होता है, सब कुछ मैं अपने एप्लीकेशन में कवर करता हूँ। वहाँ पर आपको पेड और फ्री वीडियो दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। बाकी आपने हमारे व्हाट्सएप अभी चैनल को अभी ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको वही कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। डूइंग द मार्केट बहुत से न्यूज़ होते हैं, अपडेट्स होते हैं, कंपनी के जो रिजल्ट्स आते हैं, सब कुछ मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा एक और चैनल है, अगर आप देखोगे इमिग्रेशन रिलेटेड, मैं उसमें वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, तो रिलेवेंट नहीं है इस इंडस्ट्री से, तो आपका इंटरेस्ट अगर इमिग्रेशन में है, स्टडी वीज़ा, उसमें आप जाके देख सकते हो। बाकी व्हाट्सएप पे आपको मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, किस तरह की वीडियोज़ मैं लाता हूँ, मेरे एप्लीकेशन में कौन सी वीडियो पड़ती हैं, किस तरह के डिस्काउंट आते हैं और किस तरह के स्टॉक्स होते हैं, सब चीज़ मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया, वहाँ जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, वो है ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट लिमिटेड। बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, आपको ध्यान देखना चाहिए। कंपनी किस में काम करती है, इंजीनियरिंग में, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन में कंपनी काम करती है। इसका हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, 523 करोड़ की है। स्टॉक भी 34.2 है और इंडस्ट्री भी देखोगे 24 देखने को मिल रहा है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग FIS DIS आपको देखने को मिलेंगे, पब्लिक की होल्डिंग आपको यहाँ पे 22.37 तक की देखने को मिल जाएगी। वहीं कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी कंपनी की अच्छी है, लेकिन कंपनी के ऊपर रिजर्व भी आपको भर भर के देखने को मिलेंगे। सेल्स ग्रोथ में क्या है, 181 करोड़ से 297 देखने को मिल रही है। बाकी देखिए कंपनी का जो काम है इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इसमें जो भी कंपनियां काम करती हैं ना, उसमें आपको कहीं ना कहीं बोरिंग देखने को मिलती है। वहीं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था बहुत फ्लैट था, बाद में देखोगे 15 करोड़ तक का देखने को मिल रहा है। अब इस कंपनी लेकर के बहुत सी न्यूज़ भी है। ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट जूम 5% ऑन सिक्योरिंग दिस डील फ्रॉम NBCC डिटेल हेयर। तो इसको क्या है, कंपनी को एक ऑर्डर मिला हुआ है जिसका वैल्यू 172 करोड़ का है। तो किससे ऑर्डर मिला है, NBCC से। इसी वजह से स्टॉक में हमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिल गई है। बाकी शॉर्ट टर्म में आप देखोगे काफ़ी तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली है, आप चाहो तो चार्ट देख सकते हो। फिर SDB फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं, HDFC का ही पार्ट है कंपनी, और कहीं ना कहीं इसमें भी काफ़ी तेज़ी थी। फिर क्या हुआ,
गिरावट देखने को मिली। 66,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो यूजुअली ये सब कंपनीज में दूरी बना के रखता हूँ, क्योंकि इसमें बनने को कुछ होता नहीं है, हाँ खोने को बहुत कुछ होता है। स्टॉक भी 30.4 है, इंडस्ट्री भी देखोगे 25.8 है। इन सब कंपनी में होता क्या है कि अगर आपके बहुत बड़ा वॉल्यूम है, पैसा बहुत ज़्यादा है, तो आप लगा सकते हो, आप ट्रेडिंग के तो पैसे कमा सकते हो, या तो आपके पास ऐसा सेफ रखना है तो आप रख के छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप छोटे इन्वेस्टर हो तो ये सब कंपनी से हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। संभव स्टील ट्यूब की बात करते हैं, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, फिनिश प्रोडक्ट होते हैं, और बहुत बहुत अलग अलग आयरन पाइप्स होते हैं, अलग जो स्पॉन्ज आयरन्स होते हैं, ब्लूम स्लैब्स होती हैं, हॉट रोल्ड होते हैं, ये सब कॉइल्स होते हैं, वो सब कंपनी बनाने का काम करती है। ये कंपनी क्या है, छोटी है, 3,800 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका नाम है संभव स्टील ट्यूब लिमिटेड। ध्यान से देखिएगा इस कंपनी को। स्टॉक भी 65.5 है, इंडस्ट्री भी देखोगे 25.1 देखने को मिल रहा है। स्टॉक भी इस कंपनी में 50% ज़्यादा है। प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो FISDS की होल्डिंग भी आपको यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। उसके साथ में अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो देखिए कंपनी के रिजर्व 255 करोड़ के हैं, बोरिंग देखोगे 536 करोड़ की है। सेल्स ग्रोथ की बात करोगे, रेवेन्यू बढ़ रहा है। वही नेट प्रॉफिट की बात करोगे 72 करोड़ से यहाँ पर घट करके 58 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। बाकी और भी बहुत सी कंपनियां हैं। एजेक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड की बात करते हैं, वाइड रेंज ऑफ कॉन्क्रीट इक्विपमेंट होते हैं, सर्विसेज, अलग अलग तरीके के इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है। अब लीडिंग कॉन्क्रीट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी है ये, समझ लीजिए। अब इसका कंस्ट्रक्शन में काम होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी छोटी है, वहीं पे इसका स्टॉक भी 30.6 है, इंडस्ट्री भी देखोगे 48.2 आपको देखने को मिल जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग अभी ये 75-25 में आपको स्प्लिट होता दिखेगा। वहीं पे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पब्लिक के पास बहुत नॉमिनल सी होल्डिंग है, सिर्फ 4.5% तक की। अब ये कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, उस हिसाब से कंपनी का रिजर्व आपको देखोगे बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं, और बोरिंग देखोगे सिर्फ 2 करोड़ की है। सेल्स ग्रोथ भी कहाँ पहले 700 करोड़ की थी, जो कि 2,000 करोड़ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 66 करोड़ से लगभग 260 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो सारी कंपनियों में ये कंपनी है थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रही है, आप चाहो तो इसको भी अपने माइंड में रख सकते हो। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, और बहुत सी कंपनियां जिनको मुझे डिस्कस करना है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा के अप्रिशिएट जरूर करिएगा। अगर इस वीडियो में 200 लाइक आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो और भी इंटरेस्टिंग मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।